अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉगरिथम क्या होता है और उसकी कुछ हमने जो है वो प्रॉपर्टीज भी की थी। आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं। इनमें पहला जो लॉ है वो ये है कि लॉग ऑफ बेस ए का मतलब यहाँ पे कोई भी बेस हो सकती है। ओके, लॉग ऑफ बेस ए और एम एन, यानी कि लॉग के आगे दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी लॉग के आगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उनके ऊपर लॉग सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देना है और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ओके, पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि लॉग के आगे अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनके ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास लॉग बेस ए एम ओवर एन। ओके, एम ओवर एन यानी कि लॉग के आगे दो चीजें जो है वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी लॉग के आगे आपके पास फ्रैक्शन आ जाए आपने स्टूडेंट्स वही करना है, लॉग न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देना है, दरमियान में माइनस आएगा। ओके, तीसरा लॉ है हमारे पास लॉग ऑफ बेस ए एम की पावर एन है। ओके, लॉग के आगे जो डिजिट है हमारे पास, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर अगर कोई पावर है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। ओके, और बाकी जो आगे हमारे पास जो टर्म होगी, जो हमारे पास नंबर डिजिट होगा उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा। और चौथा लॉ है स्टूडेंट्स चेंज ऑफ बेस। कि बेस हमने चेंज अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जस्ट मैंने आपको जस्ट बताया था कि बेस जो हमने चेंज कैसे करनी है। आज की वीडियो में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। सो लॉग ऑफ ए बेस ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स बेस मैंने चेंज कर दी, पहले बेस ए थी अब बेस जो है वो बी है। ओके, और ये एन स्टूडेंट्स एज इट इज, और यहाँ पे ये वाली हमारी ओल्ड जो पुरानी बेस थी वो यहाँ पे आएगी। चलिए अब हम इनका प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला लॉ क्या कहता है हमारे पास, लॉग ऑफ बेस ए एम और एन, इसका स्टूडेंट्स प्रूफ है, हम ये करेंगे। लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए और एन, हमने ये प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप सपोज कर लीजिए लॉग ऑफ बेस ए एम किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एक्स के। लेट कर लें लॉग ऑफ बेस ए एम इज इक्वल टू एक्स। ओके, और स्टूडेंट्स लॉग ऑफ ए बेस ए एन को भी आप सपोज कर लें इक्वल टू वाई। लॉग ऑफ बेस ए एन इज इक्वल टू वाई। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे लगाइए लॉग की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स, हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था कि जब हमारे पास लॉग ऑफ बेस बी एन ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एक्स के, इफ एंड ओनली इफ ये जो हमारे पास बेस है स्टूडेंट्स इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बेस और ये जो एक्स होता है यानी कि राइट हैंड साइड पे जो होता है ये इसका एक्सपोनेंट बन जाता है, इसकी पावर बन जाती है बेस की, यानी कि बी की पावर जो है वो एक्स बनेगा और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, आर्गुमेंट के। ये डेफिनेशन को याद रखिए। ओके, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करिए, देखिए ये हमारे पास बेस है, सो इसकी आगे हम यहाँ पे ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स ने हमारे पास जो है ये देखिए यहाँ पे जो राइट साइड है उसने बेस की पावर बनना है, तो बेस ये है स्टूडेंट्स और एक्स हमारे पास राइट साइड पे है, इसने इसकी पावर बनना है।
और हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट के। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट m है। ओके, इसके ऊपर भी अप्लाई करिए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बेस और पावर y इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास डेफिनेशन लॉग की। चलिए आगे हम अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए हमने स्टूडेंट्स प्रूफ क्या करना है कि लॉग ऑफ a बेस a m n, यानी कि m और n का प्रोडक्ट है आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास m भी है और n भी है, इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आपस में, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, m n इज इक्वल टू a x और a y। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास दोबारा फिर इसके ऊपर लॉग की डेफिनेशन लगाइए। क्या थी लॉग की डेफिनेशन, लॉग ऑफ बेस b आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू x के था हमारे पास, ठीक है। और हम इसको किस तरह लिखते थे स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ b की पावर बेस की पावर x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अगर ये देखिए ये b है, इसको अगर मैं बेस कहूँ a को, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो पावर एक्सपोनेंट है, यानी कि ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि ठीक है, ये देखिए ये बेस है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, बेस की पावर x बनी है। तो अगर मैं इसको लॉग में लिखना चाहूँ तो वापस कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ, अगर मैं इसको बेस बनाऊं, ठीक है, और इक्वल के स्टूडेंट्स x प्लस वाई इधर लिख दूं, ठीक है। यही चीज जो है वो ये बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये a बेस है, इसकी पावर हमारे पास x प्लस वाई है। ओके जी, यहाँ पे देखिए x है, राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उसमें उसकी पावर बनना है, मैंने इसको जस्ट ऐसे लिख दिया इसको। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है जिसके इक्वल उसने आर्ग्यूमेंट इक्वल होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, m और n। ओके, ये हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। आगे चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास x और y किसके इक्वल थे, हमने जो सपोज किया हुआ था, ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन गई है लॉग ऑफ a m n, जो हमने बनानी थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास बन गई है। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू लिखिए, x की वैल्यू ये है लॉग ऑफ बेस a m प्लस y की वैल्यू लिखिए लॉग ऑफ बेस a n। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दी वैल्यू y की। तो स्टूडेंट्स ये प्रूफ नहीं हो गया हमारे पास, लॉग ऑफ बेस a m n इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a m प्लस लॉग ऑफ a n। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लॉ का प्रूफ। आइए देखते हैं सेकंड लॉ का प्रूफ कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल पीछे वाले प्रूफ की तरह आप इसमें भी सपोज कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a m इज इक्वल टू x, और इसको आप सपोज कर लीजिए y के इक्वल है लॉग ऑफ बेस a n इज इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह हमने डेफिनेशन लगानी है लॉग की। क्या आती है स्टूडेंट्स, a की पावर x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स किसके, आर्ग्यूमेंट के, और ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, बेस की पावर y इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। ओके जी, अब स्टूडेंट्स देखिए पिछले जो हमारे पास प्रूफ था उसमें हमारे पास m और n जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स m और n जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। करें डिवाइड, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी,
और लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी। ओके, आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए m और n को हमने कुछ नहीं करना, ये हमें चाहिए है एज इट इज ही रहेगा। और आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपने, a की पावर x है, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, उसमें हमने ये पढ़ा था कि a की पावर m हो और a की पावर n हो। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और a की पावर माइनस n, ये जो है वो पावर ऊपर चली जाएगी, यानी कि 1/a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर माइनस m। ठीक है, ये हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1/a की पावर y के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगेगी स्टूडेंट्स वही है जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो डिस्कस किया था, a की पावर माइनस y आ जाएगा। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब अगेन देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने पावर्स आपस में ऐड करनी है। तो m/n इज इक्वल टू बेसिस सेम है और x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, पावर्स मैंने आपस में ऐड कर दी। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वापस से इसको फिर लॉग की डेफिनेशन लगानी है, यानी कि लॉग ऑफ बेस b और आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, हम इसको x के इक्वल सपोज कर लें, इफ एंड ओनली इफ, और b की पावर x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट के। यही चीज हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज कर लें हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे जाना है, हमने ये चीज बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए लॉग ऑफ क्या है हमारे पास, देखिए बेस की पावर है ना, यहाँ पे बेस के पावर जो है, ठीक है, और x सपोज कर लें यहाँ पे x माइनस वाई है, और यहाँ पे जो बेस है वो a है, तो बेस हमने यहाँ पे लिख दी और इक्वल हमारे पास आ गया ये, और x माइनस वाई ये आ जाएगा। ऐसे ना स्टूडेंट्स, ये x है हमारे पास, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे हमारे पास b है, यहाँ पे हमारे पास a है, जस्ट यही डिफरेंस है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे पास है m/n के इक्वल। ये देखिए ना n है ना, यहाँ पे इक्वल है n के, हमारे पास ये m/n के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट अब आपने क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस कर दें x की और y की। सो लॉग ऑफ a m/n इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a m माइनस y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ बेस a n। ओके स्टूडेंट्स, यही जो था हमारा प्रूफ कि हमारे पास लॉग के आगे जब भी 2 डिजिट्स जो है फ्रैक्शन आ जाएगी तो हमने लॉग सेपरेट अप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड प्रूफ है, जो थर्ड लॉ है, वो ये कहता है कि लॉग ऑफ बेस a m और आगे जो हमारे पास उसकी क्या है पावर है, तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। ओके, और लॉग बाकी चीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसका प्रूफ करते हैं जी स्टूडेंट्स। थर्ड लॉ है हमारे पास, लॉग ऑफ बेस a m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ a m है हमारे पास, ये हमने लिख दिया, प्रूफ है हमारे पास। फिर वही सपोज कर लीजिए आप, लेट लॉग ऑफ बेस a m की पावर n जो है इज इक्वल टू x है। स्टूडेंट्स लगाइए इसके ऊपर डेफिनेशन कैसे, और इसको भी स्टूडेंट सपोज कर लीजिए, और इसको भी सपोज कर लीजिए लॉग ऑफ a m इज इक्वल टू y है। ओके जी स्टूडेंट्स, लगाइए डेफिनेशन जैसे हम पीछे करते आए हैं। डेफिनेशन लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बेस की पावर a की पावर x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट m की पावर n आ जाएगा, और इसके ऊपर भी डेफिनेशन लगाइए, क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की बेस की पावर ये है हमारे पास y बन जाएगी, यानी कि a की पावर y इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है,
अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n। इक्वेशन नंबर 2 में है हमारे पास a की पावर y इज इक्वल टू m है, यानी कि ये m यहाँ पे है, ठीक है। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, a की पावर y। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। याद रखिए हमने क्या प्रूफ करना है, n को हमने शुरू में लेके आना है और आगे हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो ये बने, यानी कि y बने, हमें ये चीज़ बनानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, a की पावर x इज इक्वल टू m। m क्या है स्टूडेंट्स, a की पावर y, ओके। और ये हमने m की वैल्यू लगा दी, ऊपर पावर में हमारे पास क्या है n, ओके। ये हमने बना दिया। अब स्टूडेंट्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू, अब पावर के ऊपर फिर पावर आ गया स्टूडेंट्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि a y और n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी है, ये इक्वल के दोनों साइड पे देखिए स्टूडेंट्स, बेसिस जो है वो आपस में सेम है, a की पावर x भी है और a की पावर y n है, तो बेसिस आपस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि दोनों की बेसिस जो है वो a है, तो बेसिस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, ऊपर पावर जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू y n, यानी कि अगर बेसिस इक्वल हैं तो फिर पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं तो आप पावर्स को, आप बेसिस को आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए और आपके पास जो वापस चीज बचेगी वो है x इज इक्वल टू वाई एन, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको स्टूडेंट्स n को पहले लिख लीजिए, x इज इक्वल टू n और y। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जरा x की वैल्यू पुट करें, क्या है x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है, ये है x की वैल्यू, लॉग ऑफ बेस a n की पावर n इज इक्वल टू n, ये एज इट इज ही रहेगा, और y की वैल्यू ये है, पुट करें लॉग ऑफ बेस a और m। क्या हमने स्टूडेंट्स यही प्रूफ करना था, ये लें हमने ये भी प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं, और जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो लॉगरिथम पे आज का लेक्चर और जो पिछला लेक्चर है, हम इसके रिलेटेड जो हमारे पास आगे क्वेश्चंस आएंगे वो हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।